इस जीवन की दौड़ में अक्सर हम थक जाते हैं, लेकिन यह थकावट शरीर की नहीं, मन की होती है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जब हम थके हुए होते हैं तो हमें जरूरत होती है फिर से ऊर्जा पाने की, लेकिन वह ऊर्जा केवल आराम से नहीं आती, वह आती है हमारे विचारों को सही दिशा देने से। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर हम इसे समझ जाएं, तो जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। हम हर दिन हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही विचार हमारे व्यवहार और मूड को आकार देते हैं। कई बार ये विचार नकारात्मक होते हैं, आत्मसंदेह से भरे होते हैं, जैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूं या मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। और ये विचार धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम जानें कैसे इन विचारों को पहचानें और नियंत्रित करें। गौर गोपाल दास इसे मेंटल हाइजीन कहते हैं। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी रोज साफ करना होता है। सोचिए, अगर कोई गंदी गली में रोज घूमेगा तो उसके कपड़े गंदे हो ही जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे तो हमारा मन भी थक जाएगा। लेकिन इस थकावट का समाधान है। पहला उपाय है विचारों की ताकत को समझना। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है। हमारे विचार हमारी भावनाओं को आकार देते हैं, और हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को। अगर हम हर दिन सोचें कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो हमारा मन उस दिशा में ऊर्जा पैदा करता है। अगर हम हर दिन खुद को कोसें, तो वही ऊर्जा हमें गिरा देती है। गौर गोपाल दास इसे कहते हैं विचारों की बागवानी। हमारे मन में विचार बीज की तरह होते हैं। कुछ बीज प्यार के होते हैं, कुछ डर के, कुछ आशा के, कुछ चिंता के। जो बीज हम बार बार सींचते हैं, वही पेड़ बनते हैं। अगर हम चिंता के बीज रोज पानी देते रहेंगे, तो चिंता का पेड़ बढ़ेगा। लेकिन अगर हम आशा, विश्वास और दया के बीज को सींचेंगे, तो वही हमारे जीवन में फल देगा। दूसरा उपाय है भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। अक्सर हम भावनाओं से भागते हैं। गुस्सा आता है तो हम चिल्ला देते हैं, दुख होता है तो हम छुपा लेते हैं। लेकिन भागने से भावनाएं खत्म नहीं होती, वे अंदर ही अंदर हमें खा जाती हैं। गौर गोपाल दास हमें सिखाते हैं कि जब भी कोई भावना आए, चाहे वह डर हो, गुस्सा हो या दुख, तो सबसे पहले उसे पहचानो। अपने आप से कहो, हाँ मैं गुस्से में हूं, हाँ मुझे डर लग रहा है, और फिर उस भावना के साथ बैठो जैसे कोई दोस्त आपके पास आया हो। जब आप उसे सुनते हैं, समझते हैं, तो वह भावना शांत हो जाती है। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा रोता है और उसकी माँ उसे गोद में लेती है, तो वह धीरे धीरे चुप हो जाता है। हमारी भावनाएं भी वैसी ही हैं। उन्हें बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए, प्यार चाहिए। और फिर आता है तीसरा उपाय, माइंडफुलनेस यानी सजगता। हम ज्यादातर समय या तो अतीत में रहते हैं, जो हो गया उस पर पछताते हैं, या भविष्य में जो होगा उसकी चिंता करते हैं। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। गौर गोपाल दास हमें बताते हैं कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान, चलने के समय बस चलने पर ध्यान, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है। माइंडफुलनेस कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, यह बस अभ्यास है। जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही रोज थोड़ा समय माइंडफुलनेस के लिए निकालना चाहिए। सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान देना, अपनी सांसों को महसूस करना, इतना ही काफी है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन को स्थिर बनाता है। जब मन स्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। आप बाहर से कुछ भी झेल सकते हैं, क्योंकि अंदर से आप शांत होते हैं, और यही शांति आपको ऊर्जा देती है। यह बात विक्टर फ्रैंकल की पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग में भी मिलती है, जहां उन्होंने बताया कि एक इंसान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जी सकता है, अगर उसके पास जीवन का कोई अर्थ हो। माइंडफुलनेस हमें उसी अर्थ को ढूंढने में मदद करती है। मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है हमारे रिश्ते। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हों जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमें भी थका देती है।
लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ हों जो प्रेरित करते हैं, हंसते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमें भी मिलती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने संबंधों का ध्यान रखें। अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी मानसिक ऊर्जा को चूस रहा है तो वहां सीमाएं तय करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस इंसान को छोड़ दें, बल्कि यह कि आप तय करें किस बात पर आपको प्रतिक्रिया देनी है और किसे जाने देना है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। अब बात करते हैं आत्मसंवाद की। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं, कभी मन ही मन, कभी जोर से। यह आत्मसंवाद बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप बार बार अपने आप से कहें कि मुझसे नहीं होगा, तो सचमुच नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें डम मैं कोशिश करूंगा, तो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे। गौर गोपाल दास आत्मसंवाद को हमारी आंतरिक जीपीएस कहते हैं। जैसे जीपीएस हमें रास्ता दिखाता है, वैसे ही आत्मसंवाद हमें सही दिशा देता है। लेकिन यह जीपीएस तब काम करता है जब उसमें सटीक निर्देश दिए जाए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक, उत्साहजनक और यथार्थवादी बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात है जीवन में उद्देश्य की भावना। अगर किसी इंसान को यह पता नहीं कि वह क्यों जी रहा है, तो उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई नाव बिना दिशा के चल रही हो, तो वह कहीं भी भटक सकती है। लेकिन अगर दिशा तय हो, तो चाहे रास्ता कठिन हो, नाव आगे बढ़ती रहती है। गौर गोपाल दास यही कहते हैं, जब आपको पता होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, तो मुश्किलें भी आपको तोड़ नहीं पाती। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाकर समाज में बदलाव लाना चाहता है, एक डॉक्टर जो मरीजों की सेवा करना चाहता है, ऐसे लोग थकते नहीं, क्योंकि उनका काम उन्हें ऊर्जा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढें। कोई बड़ा नहीं, कोई सच्चा उद्देश्य, और फिर उस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें। ऊर्जा तब भी आती है जब हम रोज के रूटीन में अनुशासन लाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन बोरिंग होता है, लेकिन असल में वही हमारी आजादी का रास्ता है। अगर हम सुबह समय से उठें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, डिजिटल डिटॉक्स करें, तो हमारा मन खुद ही तरोताजा रहता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि छोटे छोटे अनुशासित कदम ही बड़ी मानसिक ऊर्जा का कारण बनते हैं। जैसे एक एक ईंट जोड़कर इमारत बनती है, वैसे ही एक एक अच्छा अभ्यास जोड़कर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की एक मजबूत नींव बना सकते हैं। और अंत में अध्यात्म, यह ऊर्जा का सबसे गहरा स्रोत है। यह किसी धर्म से नहीं जुड़ा, बल्कि हमारे अंदर के उस स्पेस से जुड़ा है जहां हम शांति, प्रेम और अपनापन महसूस करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या प्रकृति में समय बिताते हैं, तब हम उस ऊर्जा स्रोत से जुड़ते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। गौर गोपाल दास बताते हैं कि अगर हम हर दिन कुछ समय आत्मा से जुड़ने में लगाए, तो हमें दूसरों से कम अपेक्षाएं होंगी और हम अंदर से संतुष्ट रहेंगे। फिर दुनिया हमें थका नहीं पाएगी। गौर गोपाल दास की किताब एनर्जाइज योर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, एक दिशा है। यह हमें सिखाती है कि मन थकता है, लेकिन हम उसे फिर से ऊर्जा दे सकते हैं। यह ऊर्जा किसी जादू से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे अभ्यासों से आती है। विचारों की सफाई, भावनाओं की समझ, माइंडफुलनेस का अभ्यास, रिश्तों की समीक्षा, आत्मसंवाद की सकारात्मकता, उद्देश्य की स्पष्टता, अनुशासन की आदतें और अध्यात्म से जुड़ाव, ये सब मिलकर हमारे मन को फिर से जीवंत बना सकते हैं। और जब मन ऊर्जा से भर जाए, तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी दुख, कोई भी थकावट हमें रोक नहीं सकती। जीवन फिर से बहने लगता है, शांति से, प्रेम से और प्रेरणा से।